आज हमारे पास में आई है कविता मेहरा मैम। ओके मैम, कितने साल की है मैम? 24। मैम कहाँ पे पढ़ती हैं आप? तैयारी करती जी। तो मैंने मैम की पल्स देखी थी, तो मुझे पल्स के अंदर जो जो मिला वो तो मैंने मैम को बता दिया। मैम आप सब चीज़ों से एग्री करती हैं? जो जो मैंने आपको बताया सारी चीज़ें सही थी। लेकिन दोस्तों एक चीज थी, मैम के लिवर के अंदर मुझे पित्त वाला अंश दिखाई दिया, जो कि मैम ने भी कमेंट किया कि हाँ एकदम मैं उस वाली चीज से, उस वाली ऑब्जर्वेशन से बहुत ज्यादा एग्री करती हूँ। मैम एग्री करने का क्या रीजन था, बताइए आप अपने आप। मैंने टेस्ट करवाया था ना जी। जॉन्डिस का टेस्ट करवाया था, लीवर का टेस्ट भी करवाया था। हाँ तो उसमें बताया था। जी जी जी। देखिए दोस्तों, लिवर के अंदर पित्त मिलने का मतलब इस टाइप की ही कुछ इन्फेक्शंस वगैरह या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है केमिकल्स की वो हो रही हैं, ये चीज दिखाती है। अब जब मैं मैम को बाकी भी एग्जामिन कर रहा हूँ तो जॉन्डिस की वजह से जो कमजोरी थी वो अभी तक का मैम के अंदर है। मैम ये जॉन्डिस आपको कितने टाइम पहले हुआ था? 10th में पढ़ती थी तब हुआ था पहली बार। हुआ था, तो उसके बाद 2021 में हो गया फिर से। 2021 में दूसरी बार हुआ, 2023 में आप मेरे पास में आ रही हैं, है ना? तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट, मैम आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाया था? देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग एलोपैथिक करवाते हैं, मुझे मालूम है एलोपैथी सबके घर के पास में मिलता है, सब कुछ इजीली हो जाता है। हमको कई बार लगता है कि एलोपैथी बहुत जल्दी काम कर जाता है, बट एक्चुअली में वो वाली कहानी भी नहीं है। मैं आपको दूसरे दोस्त भी दिखाऊंगा जिनको काफी जल्दी मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया और शायद मेरे ख्याल से भाई को आराम मिला हो। बट अभी मैं मैम के बारे में ये बोलना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जॉन्डिस का मैम ने कहीं पे ट्रीटमेंट करवाया, उन्होंने उनको बोल दिया ओके है सिचुएशन, लेकिन क्या हो रहा है, वो कमजोरी जो है वो इंटरनल मैम के बस गई है अच्छी तरह से। मैंने जब मैम की पल्स देखी तो मुझे उनके काफी सारे सिस्टम्स डिस्टर्ब मिले, ठीक है मैम, और उन चीजों से मैम भी एग्री कर रही। सही बोल रहा हूँ ना मैम? तो आप किसी एक नॉर्मल डॉक्टर के पास में जाकर केवल ये चेक करवा के कि ठीक है मेरा ये जॉन्डिस पार्ट है तो इसको अभी के लिए मेरा काम चलाओ ठीक हो जाए, ये शरीर के साथ में आपको दोस्तों बहुत लंबी लाइफ जीनी है। आपको 80 साल 90 साल की उम्र तक का जीना है। तो मेरे ख्याल से आप कोई छोटी सी प्रॉब्लम को छोटे समय के लिए सॉल्व करने के बदले में उसको जड़ से निदान करवाना, उसका जड़ से उपचार करवाना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैम ये वाली चीज को अब आप एडमिट करती हैं 3 बार जॉन्डिस की वजह, 2 बार जॉन्डिस की वजह से प्रॉब्लम में फंस के। अदरवाइज क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम तो ठीक हो जाती है परंतु उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो बीमारी के दौरान हमें हुई थी वो रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को फीवर हुआ था और उसको उस वक्त खाना नहीं पच रहा था, उसको उस वक्त सुस्ती थकान जैसी छा रही थी, तो वो उसको लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। समझ रहे हैं मैम बात को? इसीलिए यहीं पर ही फर्क आता है आयुर्वेद और किसी भी अन्य विज्ञान के बारे में। आयुर्वेद हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ ज्ञान है जिसमें हमें चीज को जड़ से मिटाना होता है और जड़ से साफ करता है, यही इसकी खासियत है। तो आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट आपको मजबूरी में कभी लेना पड़ रहा है। ऑब्वियसली अगर किसी के हाथ में गोली लगी है तो वो उस वक्त आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाएगा तो उसको उतना फायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बार जब वो गोली आपके शरीर से निकल चुकी है, जब आपकी जान खतरे से बाहर जा चुकी है, तो आपको जरूर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को ढूंढकर उससे अपना उपचार पूरा करवा लेना चाहिए। आपको पूर्व की स्थिति में आ जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप देखिए कि हमारी जो सिचुएशंस हैं वो अभी ठीक हुई हैं, अभी हम लोग चलने लायक है, लाइक दैट। क्योंकि कल परसों मैं एक ग्रुप में था, उस वाले ग्रुप में बहुत ये चर्चा हो रही थी कि आजकल सारे लोग हार्ट अटैक से क्यों मर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम खाना खा रहे हैं और हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो सवाल ही नहीं है कि वो हमारा खाना जाके खून की नसों में जमे ना, हमारे खून को गाढ़ा ना करे। अगर वो हमारे खून को गाढ़ा करेगा, हमारे ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमेगा, तो हमेशा हार्ट की प्रॉब्लम आना आज नहीं तो कल है ही है। आपकी नजरों में आपने अपने आप को ठीक कर लिया कि यार मेरे को अपाचन की समस्या हुई थी, मैंने एक गैस की प्रॉब्लम हुई थी, एक डाइजीन खा ली, मैं ठीक हो गया। बट उसका जो साइड इफेक्ट था वो अंदर रह गया। मैं गोली के साइड इफेक्ट की नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपकी बीमारी के ही कॉम्प्लिकेशंस की अभी बात कर रहा हूं। गोली का साइड इफेक्ट एक अलग कहानी है, वो आपकी किडनी साफ नहीं कर पाएगी, उससे आपकी किडनी को प्रॉब्लम होगी, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू।
मैं अभी केवल बात कर रहा हूँ कि आपकी अपनी बॉडी बहुत सफर करती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि दोस्तों थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट कम टू आयुर्वेदा। जो छोटे मोटे परहेज हम लोग बताते हैं प्लीज उन्हें फॉलो कीजिए, ये आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप आज तो अपने आप को ठीक पाएंगे, लेकिन आप जब 40 साल की उम्र में पहुंचेंगे तब आपको लगेगा यार मैंने 10 साल की उम्र में ऐसी गलती क्यों की, मैंने 20-25 साल की उम्र में ऐसी गलती क्यों की। और ये वाली गलती आपकी 40 साल में खत्म नहीं होने वाली, आपको 80 साल तक भुगतनी पड़ेगी। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि आयुर्वेद में जो आप टाइम लगा रहे हैं, जो आप पैसा लगा रहे हैं, जो आप मेहनत लगा रहे हैं, वो जाया नहीं जाएगी। इसलिए आपको कोई भी बीमारी है, आप किसी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से, अपने आसपास के किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से, नाड़ी परीक्षक से अगर हो सकता है तो नाड़ी परीक्षक बेस्ट है, बट अदरवाइज भी अगर नॉर्मल आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है तो किसी से भी जाके एक बार पता कीजिए कि एक्चुअली में क्या आपकी बीमारी जो आप सोच रहे हैं ठीक, वो ठीक हो चुकी है, क्या उसकी जड़ को हटाने के लिए हम लोग कुछ और कर सकते हैं, और तभी शायद सारों का कल्याण होगा। भगवान धन्वंतरी जी की वंदना के साथ जय आयुर्वेद।